हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उपसंयोजक यौगिक लेसन का 8वां एपिसोड पढ़ा था, जिसके अंदर समावेता पढ़ी थी। समावेता के कुछ प्रकार हमने उसके अंदर कंप्लीट कर लिए थे। जो बचे हुए पार्ट है वो आज हम करने वाले हैं। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो वो बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो मैं उन बच्चों को जो एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस पर ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली की पीडीएफ जो है, क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि समावेवता क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है कि जो आपने कंप्लीट डेफिनेशन पिछले एपिसोड में समावेवता समझ ली थी, आइसोमेरिज्म समझ लिया था, फिर समझ लिया था कि समावेवता के प्रकार कौन से हैं। तो समावेवता के प्रकार में संरचनात्मक समावेवता का जो आयनन समावेवता, विलायक योजन समावेवता, बंधनी समावेवता और उपसंयोजन समावेवता, इसमें से ये दो तो हमने कंप्लीट कर ली थी, ये दो बच गई थी। तो आज इन दोनों को हम कंप्लीट करेंगे और फिर इस पर चलेंगे। चलिए, तो अब अपने यहां पर संरचनात्मक समावेवता समझी, फिर हमने इसके अंदर आयनन समावेवता क्या होता है ये समझा, फिर जो है आयनन समावेवता के कंप्लीट क्वेश्चन भी किए, फिर जल योजन, विलायक योजन समावेवता समझी, और आज हम शुरू कर रहे हैं क्या? बंधनी समावेवता या बंधन समावेवता, या इंग्लिश में कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। गुरिंदर एक बार जो है ना वो चेक कर, वो देख लेना, क्लैरिटी देख लेना। ठीक है, क्लियर? चलिए देखो, आज अपने शुरू कर रहे हैं क्या? हम शुरू कर रहे हैं बंधनी समावेवता। इसको बंधन समावेवता भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिंकेज आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। ये तीसरा प्रकार था, इसको अपने क्या कह सकते हैं बच्चों? लिंकेज आइसोमेरिज्म भी जो है वो हम कह सकते हैं। बंधन समावेवता कह सकते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो इसके नाम है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब जो आइसोमेरिज्म है, पिछले आइसोमेरिज्म में की भी अपने मैं बात कर दूंगा। एक पॉइंट ऐसा होगा जो हमें हमेशा पता होना चाहिए, जिससे हम उस क्वेश्चन का हल निकाल लेंगे। ठीक है, देखें कैसे कि जो बंधनी समावेता है उसके अंदर होता क्या है। इधर देखें कि मैंने लिखा, एग्जांपल लिखा, बंधनी समावेता का एक स्टार पॉइंट है। बंधनी समावेता के अंदर क्या होना जरूरी है? वही यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें उभय दंतों को लिगेंड उपस्थित होता है। वही संकुल यौगिक क्या करते हैं? बंधन समावेता प्रदर्शित करते हैं जिनमें उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित हो। और उभय दंतुक लिगेंड की एग्जांपल्स आपको पता थे, क्या था? CN या NC, NO2 या ONO, SCN या फिर NCS। ठीक है, तो ये आपने उभय दंतुक लिगेंड पढ़े थे, ये प्रेजेंट होने जरूरी हैं। अगर ये प्रेजेंट होंगे तभी बंधन या लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होगा, अदरवाइज नहीं शो होगा। चेक करें कैसे। आप देखें कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, कि इस तरीके से एग्जांपल लिखा, CO और लिखा NH3 और फिर दूसरा इसके अंदर लिखा NO2 और फिर लिखा Cl2। ठीक है, ये मैंने एक संकुल यौगिक लिखा। अभी मैं इसका दूसरा समावेशी बनाता हूं, क्योंकि आपको याद है ना, समावेता मतलब बहुवचन शब्द मतलब दो या दो से अधिक यौगिक होंगे। तो ये तो एक यौगिक हुआ, हमें इसका दूसरा समावेशी बनाना होगा ना। और दूसरा समावेशी इसका कैसे बनेगा? इसका समावेशी ऐसे बनेगा, CONH3 और इसको हम ONO करके भी लिख सकते हैं, और इसका हो जाएगा, साथ में आ जाएगा Cl2। तो इन दोनों यौगिकों को देखो तो दोनों के अणुसूत्र आपको समान दिखाई दे रहे हैं। बच्चों कैसे? ये एक CO NH3 NO2 Cl2 लेकिन अगर आप इनको गौर से देखो, इस एग्जाम्पल को गौर से देखो, तो यहां पर कोबाल्ट, ये वाला धातु परमाणु कोबाल्ट, और ये वाला उभय दंतुक लिगेंड। NO2 उभय दंतुक लिगेंड होता है, एम्बिडेंटेड। जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तब ऑक्सीजन नहीं बनाता, और जब ऑक्सीजन बनाता है तब नाइट्रोजन नहीं बनाता। ये उभय दंतुक लिगेंड था। तो अब क्या है कि इसके अंदर तो NO2 में नाइट्रोजन कोबाल्ट के साथ बंध बना रहा है,
ठीक है। और यहां पर कौन बंध बनाएगा, इस संकुल यौगिक के अंदर कोबाल्ट के साथ जो बंध बना रहा है वो कौन बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों के अणु सूत्र तो समान है लेकिन बंध का प्रकार अलग अलग है। एक में कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में बंध बन रहा है, वहीं दूसरे एग्जांपल के अंदर कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में बंध बन रहा है। तो इसका मतलब इनमें अणु सूत्र तो समान है लेकिन बंध भिन्न भिन्न प्रकार का है, इसलिए जो है इसको हम बंधनीय समावेता या लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। यस और नो, बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? इसकी वजह से इसके भौतिक गुण भी बदल जाते हैं। ये जो है ये कैसा दिखाई देता है, ये जो संकुल है वो पीला दिखाई देता है और ये वाला जो है वो नारंगी दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हमें कैसे दिखाई देता है, ये तो होता है पीला और ये होता है नारंगी। क्लियर? तो इस प्रकार से इसके भौतिक गुणों के अंदर भी जो है वो क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इसको नारंगी नहीं, इसको लाल लिखेंगे अपने। ठीक है, ये कैसा दिखाई देता है अपने को, लाल दिखाई देता है। क्लियर? तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए क्या कि देखें, मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं कि सबसे पहली लाइन अगर आपको लिखना हो बंधन समावेता के अंदर, बंधन समावेता या लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर अगर आपको एक बात लिखनी है तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया कि आप क्या कहेंगे कि वे यौगिक या आपने यूं ही लिखो दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु उनमें उभयदंतुक लिगेंड की उपस्थिति के कारण धातु व दाता परमाणु के मध्य बंध भिन्न प्रकार का होता है। बंध कैसा होता है बच्चों, भिन्न प्रकार का होता है। उन्हें हम, अब आगे की लाइन प्लीज आप लिख लेना क्योंकि मैंने बहुत बार लिख लिया क्या कि उनमें जो है पर वो परस्पर बंधन समावेवी कहलाते हैं और इस गुण को हम बंधन समावेता कहते हैं। आप एक बार दोबारा समझ लें कि दो या दो से अधिक यौगिक होंगे और उनमें कौन सा उनके अणु सूत्र तो क्या होंगे, समान, परंतु उनमें उभयदंतुक लिगेंड की उपस्थिति के कारण धातु परमाणु और दाता परमाणु के बीच में बंध का प्रकार जो है वो अलग अलग होगा। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बंधनीय समावेवी कहेंगे और इस गुण को बंधन समावेता कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल और लिखता हूं ताकि आपको और बात क्लियर हो जाए। जैसे मैंने अगर ऐसे लिख दिया कि CONS3 की 5 और यहां पर मैंने लिखा CN और इसके बाहर लिखा Cl2। ठीक है, ये मैं लिखा CN, ये एक संकुल यौगिक है। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, इसका दूसरा समावेवी बनाया, तो दूसरा समावेवी ऐसे बनेगा CONS3 की 5 और CN को आप कैसे लिख दो, NC, क्योंकि उभयदंतुक लिगेंड होता ही यही है, जब कार्बन बंध बना रहा है तब नाइट्रोजन नहीं बना रहा और जब नाइट्रोजन बना रहा है तब कार्बन नहीं बना रहा। पहले जो लिखेंगे अपने वो बंध बना रहा होगा। यहां पर पहले कार्बन लिखा है तो धातु CO के साथ में कार्बन बंध बना रहा है, यहां पर पहले नाइट्रोजन लिखा है तो इसका मतलब धातु के साथ में कौन बंध बना रहा है, नाइट्रोजन बंध बना रहा है। अणु सूत्र पूरा एक समान कर दें। तो इस उदाहरण में अगर आप देखो तो क्या है, इसका अणु सूत्र और ये अणु सूत्र दोनों समान है, CONS3 5 CN, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, ये Cl2 अणु सूत्र समान है, लेकिन बच्चों क्या है, यहां पर बंध जो है, इसके अंदर बंध जो है वो किस किस के बीच में बन रहा है, यहां पे धातु परमाणु और
कार्बन के बीच में बंध बन रहा है, जबकि यहां पर धातु परमाणु और नाइट्रोजन के बीच में उपसंयोजक बंध बन रहा है। इसलिए ये बंधनीय समवेता का उदाहरण है, या हम कहें कि बंधन समवेता का उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल और देखो भाई, और देखो, ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे, मन में कोई संदेह शंका नहीं रहे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपने। जैसे मैंने लिखा कि एग्जाम्पल दूसरा लिखता हूं मैं, ये लो क्या लिखा मैंने, ये लिखा CrH2O की 5। ठीक है, इसके अंदर एक तो मैंने लिखा SCN लिगेंड लिखा, SCN लिगेंड लिखा, इसके बाहर Cl2 लगा दिया। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा फिर मैंने इसी का समावयवी बनाया, मैं लिखा CrH2O की 5 और लिखा NCS, क्या लिखा, NCS और Cl2। अब आप देख लो, अणुसूत्र दोनों का समान है। आपको अगर कहा जाए कि इसमें किस प्रकार की समवेता पाई जा रही है, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आपने क्या किया, आपने देखा यार अणुसूत्र तो समान है, अणुसूत्र समान है, लेकिन यहां पर लिगेंड SCN है, यहां पर NCS है, इसका मतलब उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित है। भाई उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित है तो आंखें बंद करके लिखना है कि भैया उसके अंदर बंधनीय समवेता होगी। कौन सी समवेता होगी, बंधनीय समवेता होगी, क्योंकि यहां पर धातु परमाणु और किसके बीच में, सल्फर के बीच में बंध बन रहा है, जबकि यहां पे क्रोमियम और नाइट्रोजन के बीच में बंध बन रहा है। इसलिए जो है क्या है, बंधनीय समवेता है। क्लियर, उभय दंतुक लिगेंड देखते ही हमने पहचान लेना है कि यहां पर कौन सी समवेता है, बंधनीय समवेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बंधनीय समवेता हुई कंप्लीट, बंधन समवेता या लिंकेज आइसोमेरिज्म कंप्लीट। अब अपने नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, चौथा प्रकार, जिसको हम कहते हैं उप सह संयोजन समवेता। लेकिन एक बात और देखना कि ये जो है ना, ये बंधनीय समवेता जो है, ये सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जोरनसन, इस तरीके से कोई नाम था, उन्होंने ये सबसे पहले देखी थी। हालांकि ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है आप जोर जेन्सन है, क्या नाम है, जोर जेन्सन नाम है, जोर जेन्सन, इन्होंने सबसे पहले बंधनीय समवेता को देखा था। क्लियर, तो ये कोई अपने ज्यादा ध्यान में रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं। चलिए, अब अपने पास है उपसह संयोजन समवेता, समावेता। ठीक है, ये अपने को सीखनी है। चलिए, और इसका नाम सुन लेते हैं, और क्या है, इसका नाम समन्वय समावेता भी होता है, समन्वय समावेता भी होता है। आप देखेंगे हर समावेता की कोई ना कोई एक ऐसी विशेषता है, कोई ना कोई ऐसी हिंट है उसके अंदर, कि उस हिंट को देखते ही हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन सी समावेता है। इसी प्रकार से बाकी सब में कोई ना कोई हिंट था, तो इसके अंदर भी एक हिंट मिलेगा और उससे हम तुरंत पकड़ लेंगे कि ये कौन सी समावेता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है हम इसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या उपसह संयोजन समवेता। आप पहले एग्जांपल समझें। देखो, इसकी विशेषता यह है कि ये उन यौगिकों में पाई जाती है जिनके अंदर धनायन भी संकुल हो और ऋणायन भी संकुल हो। गौर कर लेना क्या बोल रहा हूं, कि ये उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनके अंदर धनायन भी संकुल हो और ऋणायन भी संकुल हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि यह समावेता उन यौगिकों में पाई जाती है, उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें क्या हो बच्चों, धनायन भी संकुल हो, धनायन कैसा हो, संकुल हो, व ऋणायन भी संकुल हो, धनायन भी संकुल हो और ऋणायन भी कैसा हो बच्चों, संकुल हो। ठीक है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, उसके अंदर उपसंयोजन समावेता पाई जाएगी। अब कैसे पाई जाएगी उसके अंदर उपसंयोजन समावेता, चेक करते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, अपने एग्जांपल लिखते हैं। होता क्या है बच्चों, देखो मैंने एक यौगिक लिखा, केंद्रीय धातु परमाणु CO। गौर करना, अब मैं मजेदार तरीके से बात लिखने वाला हूं, गौर करना क्या हो रहा है। मैंने लिखा CO और उसके साथ मैंने लिगेंड जोड़े, ये रे
NH3 की 6 और ये ब्रैकेट मैंने कर दिया बंद। ठीक है, ये संकुल है, धनायन है, इस पर आवेश देखोगे तो इसका +3 होता है, इसका 0 तो यहां पर +3 आएगा। ठीक है, इसका ये अभी पूरा यौगिक बनाते हैं, अपने पूरा यौगिक बनाते हैं तो कैसे बनेगा। अब इसके साथ में मैं इसका ऋणायन लेता हूं, ऋणायन लिया मैं लिखा Cr और इसके साथ जोड़ दिया क्या, इसके साथ मैंने जोड़ दिया Cn की 6। ठीक है, ये लो, ये मैंने जोड़ दिया Cn की 6 और ये ब्रैकेट मैंने कर दिया बंद। अब समझो, आप पहले तो इस बात को ये समझें कि ये उदाहरण है तो इसके अंदर धनायन भी संकुल है, ऋणायन भी संकुल है, तो आपने देखते ही पहचान लिया कि इसके अंदर उपसंयोजन समावेता है। लेकिन ये तो मैंने एक ही यौगिक बनाया है, इसका मुझे क्या बनाना है, मुझे इसका समावेवी बनाना है। तो मैं इसका समावेवी कैसे बनाता हूं। होता क्या है बच्चों, होता क्या है कि ये जो लिगेंड है ना, ये लिगेंड अपना स्थान बदल लेते हैं। ये लिगेंड अपना क्या कर लेते हैं बच्चों, स्थान बदल लेते हैं। और लिगेंड स्थान बदलने की वजह से मतलब Cn जो है CO के साथ में आ जाता है और NH3Cr के साथ में आ जाता है और दूसरा संकुल यौगिक बना लेता है। देखिए कैसे बनता है दूसरा संकुल यौगिक। होता क्या है कि Cr और इसके साथ तो आ जाता है NH3, इसके साथ कौन आ जाता है, NH3, तो ये तो आ गया इसके साथ NH3 की 6 आ गया। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट NH3 की 6 और ये ब्रैकेट बंद। अब Cr के साथ में NH3 आ गया और इधर जो है वो क्या आ गया, CO के साथ में, CO के साथ में कौन आ जाता है, ये आ जाता है Cn की 6। ठीक है, और ये इसका समावेवी बन जाता है। देखो इन दोनों को, ये दोनों आपस में समावेवी हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, ये दोनों आपस में समावेवी हैं। कैसे समावेवी हैं कि यहां पर धातु कोबाल्ट के साथ में अमोनिया है, यहां पर क्रोमियम के साथ अमोनियम है, यहां अमोनिया है, यहां पे क्रोमियम के साथ साइनाइड है, यहां पे कोबाल्ट के साथ साइनाइड है। ठीक है, तो ये दोनों के अणु सूत्र तो समान है लेकिन दोनों के संरचना सूत्र अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, समावेवी हैं। तो आपको मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, लाइन लिख करके दे रहा हूं, आप समझे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आगे लिखता हूं मैं, देखो क्या कहा मैंने कि जब धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होते हैं ना, तो लिगेंड क्या करते हैं कि अपना स्थान परिवर्तित करके, अंतर परिवर्तित होकर के क्या करते हैं, इसके समावेवी का निर्माण कर लेते हैं। अंतर परिवर्तित होकर के क्या कर देते हैं बच्चों, समावेवी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने लिखे हैं कि उपसंयोजन समावेवता में, उपसंयोजन समावेवता आप पहले तो वही वाली लाइन लिख लेंगे कि उन संकुल यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हो। ठीक है, तो उपसंयोजन समावेवता में क्या होता है, लिगेंड अपना स्थान अंतर परिवर्तित करके, लिगेंड अपना स्थान जो है, स्थान अंतर परिवर्तित करके, अंतर परिवर्तित करके क्या करते हैं बच्चों, उप की समावेवी का निर्माण करते हैं, समावेवी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इससे पहले ध्यान रखना, वो वाली लाइन जरूर लिख लेना कि उपसंयोजन समावेवता उन संकुल यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हो, और इसमें क्या होता है कि लिगेंड अपना स्थान अंतर परिवर्तित करके समावेवी का निर्माण करते हैं। क्लियर। अब आप कहोगे कि सर यहां पर तो ऐसे लग रहा है कि धातु ने स्थान बदला है, यहां से क्रोमियम इधर लिख दिया और यहां से कोबाल्ट यहां लिख दिया। आपको लग रहा है कि क्रोमियम इधर से इधर आ रहा है और कोबाल्ट इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर आपने कहा कि लिगेंड अपना स्थान बदलते हैं, जबकि दिखाई तो दे रहा है कि धातु बदल रहा है ना, ऐसे लग रहा है ना। लेकिन इस डाउट को सॉल्व करो, ये डाउट रहना नहीं चाहिए। देखो कैसे होगा, ये धातु नहीं बदल रहे, यहां पर कौन बदल रहे हैं, लिगेंड बदल रहे हैं। और चेक करो कैसे लिगेंड बदल रहे हैं, ये मैंने लिखा, मैं वापस उसी पर चलता हूं। इधर देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से लिखता हूं। हुआ क्या कि CONH3 की 6, ठीक है, इन दोनों का मैंने आवेश निकाला तो इसका +3, इसका 0, तो इस पर आवेश कितना आया बच्चों, इस पर आया +3। कितना आया, +3 आया। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, दूसरे को लिखा, इसके साथ जो ऋणायन लिखा हुआ था वो क्या था, CrCN की 6 और इस पर मैंने आवेश निकाला तो वो बच्चों आया -3 आया। क्या आया, -3। कैसे कि इसका +3 Cn का -1 6 से गुणा किया तो -6 और -6 +3 कितना बचा, -3, तो -3 मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, और अब ये धनायन था ये ऋणायन था, सूत्र लिखने का हमें तरीका पता है कि पहले धनायन को लिखा जाता है बाद में ऋणायन को लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये वाला लिगेंड ये Cn उठ करके इसके पास आ जाता है और इसका NH3 उठ करके इसके पास चला जाता है। जब ऐसा हुआ तो क्या बना, ऐसा हुआ तो ये बन गया, हम दोनों को पहले अलग अलग लिख देते हैं, अलग अलग ये लिखा कि अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया CO के साथ जब मैंने CN6 लिखा, क्यों, क्योंकि ये वाला Cn उठ करके इधर आ गया, तो अब कोबाल्ट का +3 आवेश, कोबाल्ट का कितना आवेश बच्चों, +3 आवेश, और Cn का -1 6 है तो -6 और दोनों को जोड़ा तो -3, इसके ऊपर आ गया -3। ठीक है, अब क्या किया, अब जब इसका NH3 Cr के साथ चला गया तब इसके साथ क्या हुआ, Cr के साथ चला गया तो ये बना CrNH3 की 6। अब ये क्या बना, इसका आवेश बना क्रोमियम का +3 और NH3 का 0, दोनों का जोड़ लगाया तो यहां पर आ गया +3। ठीक है, तो जब क्या हुआ कि NH3 इधर से इधर गया तो संकुल पूरा पर +3 आवेश आ गया, जब Cn इधर से इधर गया तो संकुल पूरे पर -3 आवेश आ गया। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया बच्चों ऋणायन, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया धनायन। क्या बन गया, धनायन। और हम लोग ये जानते हैं कि धनायन को पहले लिखा जाता है, ऋणायन को बाद में लिखा जाता है, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे। तो मैंने ऐसे इसका एग्जांपल जो है यूं बना लिया, ये ऐसे बना लिया, देखें इधर, अब ऐसे बनाया, मैं लिखा CrNH3 की 6 और दूसरा बन गया CrCN की 6, सॉरी ये क्या होएगा, CN की 6। देखो CrNH3 की 6 पर +3 था इसलिए मैं इसको पहले लिख दूंगा, CN की 6 पर -3 था इसको मैं बाद में लिख दूंगा। तो अब देखो ये पहले लिखा गया, ये बाद में लिखा गया, तो आपको ऐसे लग रहा है कि धातु इधर से इधर गया है। ठीक है, क्रोमियम पहले आ गया बाद में था, कोबाल्ट पहले था बाद में आ गया, तो आपको लगता है धातु बदले, लेकिन यहां पर पूरी कहानी समझोगे तो आपको वास्तविकता पता लगेगी, यार धातु नहीं बदला, कौन बदला है, लिगेंड बदला है। कौन बदला है, लिगेंड बदला है, लेकिन लिगेंड बदलने से पूरे संकुल पर आवेश बदल गया, इसलिए वो आगे पीछे हो गए। समझ में आई या नहीं आई बात बच्चों? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपके पास उपसंयोजन समावेता हो जाएगी। ठीक है, तो उपसंयोजन समावेता किन यौगिकों में पाई जाती है, जिनके अंदर धनायन भी संकुल हो और ऋणायन भी संकुल हो, उनके अंदर उपसंयोजन समावेता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, ऐसे और कोई एग्जांपल आएंगे तो आप जो है उसको समझ जाएंगे। जैसे कि मान लो मैं कोई और एग्जांपल भी लिख देता हूं, CONH3 की 6, CrCl की 6। अगर मैंने एक एग्जांपल ये लिख दिया, दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, उदाहरण नंबर 2 इसी का, जैसे मैं लिख दिया CONH3 की 6 और इसी के साथ मैंने लिख दिया CrCl की 6। अब Cl माइनस है, Cn की जगह Cl हो गया। ठीक है, अब इसका समावयवी अगर बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे NH3 की 6 और यहां पर लिखोगे COCl की 6। अब बदला कौन बच्चों, आपको लगेगा कि ये Cr इधर से इधर आ गया, CO इधर से इधर चला गया, लेकिन ये नहीं बदले, इससे इधर आने में कौन बदला है, लिगेंड जो है, लिगेंड अंतर परिवर्तित हुए हैं, लिगेंड जो है वो अंतर परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, धातु नहीं हुआ, लिगेंड अंतर परिवर्तित हुआ है, तो इसलिए जो है ये आपके पास दूसरा एग्जांपल हो जाएगा।
यस और नो, ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए। चलिए, ये आपको इसको देखते ही अगर आपको कह दिया जाता, ये एग्जांपल देख करके कहा जाता कि बताओ इनमें से निम्न में से कौन सी समावयवता पाई जा रही है, ठीक है, एग्जांपल देते आयनन, उपसंयोजन, बंधन, है ना, जल योजन, तो आप कौन सी कहते? आप कहते उपसंयोजन, क्योंकि इसमें धनायन भी संकुल है और ऋणायन भी संकुल है। चलिए, अब एक लास्ट बात मैं आपको बता देता हूं, सारों को एक बार रिवाइज करवा देता हूं और फिर जो है अपने 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है, फिर अपने जो है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को खत्म करते हैं और अगले आइसोमेरिज्म पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये आपके पास संरचनात्मक समावयवता थी। संरचनात्मक समावयवता के अंदर आपने क्या क्या बातें समझ ली कि आयनन समावयवता के अंदर आयन अलग अलग होने चाहिए, एक आयन बाहर से अंदर आना चाहिए, अंदर से एक बाहर जाना चाहिए, तब आयनन समावयवता होती है। विलायक योजन समावयवता में विलायक के अणु होने चाहिए, विलायक के अणु सामान्यतः जो है आप देखेंगे कि जल ही होंगे, तो जिसमें जल के अणु उपस्थित होंगे अंदर भी बाहर भी, वो जो है विलायक योजन समावयवता प्रदर्शित करेंगे। और बंधनी समावयवता के अंदर क्या होने चाहिए? उभय दंतुक लिगेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उभय दंतुक लिगेंड होना चाहिए। CN NC NO2 ONO SCN NCS, ठीक है, तो ये उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई बंधनी समावयवता है। और उपसंयोजन समावयवता कब उपस्थित होगी? जब धनायन व ऋणायन दोनों ही संकुल हो। धनायन व ऋणायन जो है वो दोनों ही क्या हो बच्चों? दोनों ही संकुल हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है उपसंयोजन समावयवता है। और आयनन समावयवता के अंदर जो है आयन बनने चाहिए, भिन्न आयन बनने चाहिए, ठीक है, या आप कहें कि समन्वय मंडल के बाहर भिन्न आयन होने चाहिए। समन्वय मंडल के बाहर, समन्वय मंडल के बाहर जो है वो क्या होने चाहिए? भिन्न आयन होने चाहिए, भिन्न आयन होने चाहिए, ठीक है। तो बस अब देखें, ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो गया और हर टॉपिक का आपको एक ना एक हिंट मिल गया, उस हिंट के आधार पर आप क्वेश्चन पहचान सकते हैं। बच्चों, जब हम समावयवता पूरी कर लेंगे तो एक मैं एपिसोड लेकर के आऊंगा जिसके अंदर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा कंपटीशन के, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको काम में आएंगी। तब जो है आप अपनी तैयारी करके, मैं एक दिन पहले बोल दूंगा, आप पूरी तैयारी करके क्लास में बैठना, लाइव जो है हम उसका टेस्ट करेंगे और क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और साथ में जो है उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो उन चीजों में उस टाइम जो है इन चीजों की बहुत ही आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय।